Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 11th NCERT book exercise 9.3. Question number first है reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and by intercept. हमें जहाँ पे क्या करना है, इन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट जो फॉर्म है उसकी फॉर्म में इसको हमें रिड्यूस करना है और फिर हमें उसकी स्लोप फाइंड करनी है और बाय इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। और जहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो इक्वेशन हमें गिवन इक्वेशन है हमारी x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को y की फॉर्म में निकालेंगे और फिर हम m और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन से पूछा गया है। तो सबसे पहले जहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो 7y जहाँ पे एज इट इज़ हो जाएगा और जहाँ पे पॉजिटिव x है तो इस साइड जाके हो जाएगा जे नेगेटिव x, क्योंकि 0 में से माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स ही आएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल्स टू 7 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो y की जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या होगी, -1/7 हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इसको इस इक्वेशन के साथ तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। हमारे पास y की वैल्यू आई है -1/7x, c वाली वैल्यू हमारे पास है नहीं तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं तो m की जो वैल्यू है वो होगी -1/7, जो कि हमारी स्लोप है क्योंकि हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बाय इंटरसेप्ट, मीन्स के बाय इंटरसेप्ट c जहाँ पे कितनी वैल्यू है उसकी 0, तो जहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट विच इज़ c, वो किसके इक्वल है 0 के, क्योंकि वो वाली हमारे पास इक्वेशन में वैल्यू है नहीं तो वो आ गया 0। यही हमें इस फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्या करना था, इक्वेशन को रिड्यूस करना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर उसके बाद उसकी स्लोप निकालनी थी और बाय इंटरसेप्ट फाइंड करना था। तो पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसका स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखा, फिर इस इक्वेशन को y की फॉर्म में बना के बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड शिफ्ट करके y की फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करा, क्योंकि हमें पहले तो बोला गया था कि इसको बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो जो हमने जहाँ पे कर दिया था। फिर हमें स्लोप निकालनी थी, स्लोप का मतलब है m निकालनी है। फिर हमने जो जनरल इक्वेशन थी फॉर्मूला था उसके साथ कंपेयर करा तो m की वैल्यू आ गई -1/7 और बाय इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें जहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हमें जहाँ पे स्लोप निकालनी है विच इज़ m, एंड फिर हमें निकालना है बाय इंटरसेप्ट विच इज़ c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम जो हमारी इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स के y की वैल्यू किधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 3y। सबसे पहले हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे 5 को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 6x भी है, क्योंकि इधर हमें सिर्फ y चाहिए, तो 6x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस 6x। y की वैल्यू चाहिए तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 को दोनों नीचे, क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर है तो अलग अलग हम इसको नीचे लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 5/3 और -6/3x, ये कैंसिल होके आ जाएगा 2। तो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन आई है बाय इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो इक्वेशन को हमने रिड्यूस करा है वो आ गई 5/3 माइनस
2x। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी m की वैल्यू होती है, और जो हमारा जहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी c की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बाय इंटरसेप्ट की फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो वो हमने जहाँ पे कर दिया है। फिर हमें स्लोप निकालनी है विच इज़ m, तो m हमारा जहाँ पे कितना आ गया -2, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू है तो जी नेगेटिव आ जाएगी -2। फिर हमारे पास क्या होता है c वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है 5/3, तो ये आगे हमारे स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला गया था कि इस इक्वेशन को हमें बाय इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसका फॉर्मूला लिखा, हमें y की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो हमने जहाँ पे क्या करा, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा है, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड ले गए, x वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले गए, 3 एक्स्ट्रा था उसको डिवाइड में ले गए। फिर हमने देखा कि हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 5/3 कर दिया 6/3, तो ये तो आ गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर हमें पूछा था कि हमें m चाहिए और y इंटरसेप्ट चाहिए, मीन्स के c चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करा। x के साथ जो वैल्यू होती है तो वो m की वैल्यू होती है विच इज़ स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म बिना वेरिएबल के वो होती है हमारी c, तो ये हमने इस क्वेश्चन में निकाल दिया है। अगला है थर्ड पार्ट, इसमें हमें गिवन है y किसके इक्वल है 0 के, और हमें जहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने जहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लिया y = mx + c। अब हम कंपेयर करते हैं, जहाँ तो पे जो वैल्यू है वो 0 है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0 × x + 0, ये 0 हो जाएगा तो 0, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी थी वो हमने लिख दी, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमें फाइंड करना था स्लोप। तो स्लोप अगर हम कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे आ जाएगी 0, और y इंटरसेप्ट मीन्स के c की वैल्यू भी जहाँ पे आ जाएगी 0। ये तो बिल्कुल ही सिंपल पार्ट है, क्योंकि हमें जहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है कि हमें पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को फिर उसको कंपेयर करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, फिर स्लोप निकालनी है, और फिर कंपेयर करके ही बाय इंटरसेप्ट मीन्स के c फाइंड करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, reduce the following equations into intercept form and find their intercept on the axis। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस गिवन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, आफ्टर दैट हमें इंटरसेप्ट निकालनी है एक्सेस के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। हमें जहाँ पे बोला गया है कि इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x/a y/b = 1, तो ये होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। अब हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जहाँ पे इक्वेशन देखें, तो जहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 0 के राइट साइड = के राइट साइड पे होती है, तो हम 12 को इस साइड लेके आएंगे, 3x + 2y, नेगेटिव 12 है तो इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव 12। अब हमें क्या करना है, देखना है कि जो राइट हैंड साइड पे जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है वहाँ पे 1 आता है, इट मीन्स हम यहाँ पे 1 लेके आएंगे तो पूरी इक्वेशन को 12 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x/12 2y/12 = 12/12। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, इनको भी रिड्यूस कर देते हैं, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 2 1 = 2 एंड 2 को 6 का 6 2 = 12 हो गया। अब हमारे पास बचा है x/4 + y/6 = 1। अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो बाय इंटरेस्ट जहाँ पे बोला गया था इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है, तो ये आ गया x/4
प्लस वाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 1। हमें जहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इक्वेशन को पहले तो रिड्यूस करना है, फिर उसके इंटरसेप्ट निकालनी है। तो जहाँ पे जो इंटरसेप्ट होते हैं वो ए और बी होते हैं, तो ए और बी को इसके साथ कंपेयर कर, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो जहाँ से ए की जो वैल्यू है वो आ गई है 4 एंड बी की वैल्यू आ गई है 6। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमें इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन था, इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था, फिर उसके इंटरसेप्ट्स निकालने थे। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन को लिखने के बाद फिर हमने उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें इसको बनाना है। तो हमारा इधर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो हम 12 को पहले राइट हैंड साइड पे लेंगे। फिर हमें पता था एक्स और वाई के साथ जो वेरिएबल नंबर होता है वो 1 होता है, तो हमें जहाँ पे भी 1 बनाना है तो हम पूरी इक्वेशन को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x बाई 4 वाई बाई 6 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, और रिड्यूस होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेम तरीके से आई है। फिर हमें फाइंड करने थे उनके इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ए और बी, तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 6। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेम हम जहाँ पे क्या करेंगे, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। जहाँ पे देख लेते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो हमारा जी पहले ही ऑलरेडी इधर है। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में हमेशा स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो x बाई ए वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। अब हमें पता है जहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है कांस्टेंट, वो हमारा 1 आना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। 4x बाई 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल्स टू 6 बाई 6। तो जहाँ पे तो हो जाएगा 1, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ये 2 पे, ये 3 पे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इक्वेशन आई है 2 बाई 3x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है अगर हम इस इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो x के साथ जो नंबर होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे। तो x बाई 3 बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड इक्वेशन। फिर हमें इनके इंटरसेप्ट फाइंड करने थे, मीन्स के a और b की वैल्यू। तो अगर हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, स्टार वाली इक्वेशन के साथ, तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 बाई 2। बी को कंपेयर कर लेते हैं। अगर अब हम देखिए जहाँ पे पॉजिटिव साइन है बट जहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स के ये नेगेटिव 2 के आगे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई -2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसी को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था, तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लिख ली इक्वेशन की। फिर हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन थी इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए था। पूरी इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड करके जहाँ पे तो 1 आ गया, इधर 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 आ गया। फिर हमें पता है कि जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 नंबर होता है। तो हमने क्या करा, 2 को अपॉन में ले आई, तो ये 3 बाई 2 हो गया। जहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव जहाँ पे भी आ सकता है, मीन्स कि हम इसको x बाई 3 बाई 2 प्लस y अपॉन -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जी सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है, वैसे भी हमें जहाँ से कंपेयर करके पता चल जाएगा कि जो v की वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे a की और b की वैल्यू फाइंड कर ली इसको कंपेयर करके, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर हमें इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बाई ए प्लस बाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी राइट हैंड साइड पे होती है, तो हम इसको लिखेंगे 3y इक्वल्स टू 2, जहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर से आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -2। अब हम देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू, जहाँ पे क्या है y के साथ 3 है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा जहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को -2 से
डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू नहीं है उसको हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 3y/3 माइनस 2। पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे 1 लेके आना है। तो -2 ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया। तो जहाँ पे आ जाएगा ये 0 को ऐसे ही लिखेंगे प्लस -3/2y = 1। ये आ गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, हमें अब इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। तो जहाँ पे जो इंटरसेप्ट्स हैं वो आ जाएंगे, इंटरसेप्ट ए की वैल्यू हम कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। तो ए की वैल्यू हमारी जहाँ पे है नहीं है तो वो आ जाएगी 0। बी हमारा आ जाएगा, जहाँ पे अगर हम इसको अपॉन में लेके जाएं तो प्लस का साइन y, ये हमारा नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा -2/3 = 1। इक्वेशन को जितना सिंपलीफाई होता है उसको करना चाहिए ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सकें। तो जो b की वैल्यू होती है वो y के अपॉन में होती है। तो b की वैल्यू आ गई -2/3 और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें इक्वेशन गिवन थी और इक्वेशन से हमें पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर हमने जहाँ पे देखा कि जो राइट हैंड साइड होती है इस इंटरसेप्ट फॉर्मूले की उसमें 1 आता है। तो हम जहाँ पे 1 लेके आएंगे तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देंगे। तो जहाँ पे x वाली वैल्यू हमारे पास थी नहीं तो हमने 0 इंटू एक्स लिख लिया और 3y/-2 और जहाँ पे ये कैंसिल होके 1 आ गया। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। फिर हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स के इंटरसेप्ट फाइंड करने थे। तो हम इस 3/2 को नीचे ले आए तो ये -2/3 बन गया। अगर हम कंपेयर करें इसको जनरल फॉर्म के साथ तो a की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 0 और जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी -2/3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन दिस। हमें जहाँ पे क्या करना है, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को जहाँ पे लिख लेते हैं 12x + 6 = 5y-2। सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x। 12 को 6 के साथ करेंगे 12 × 6 = 72। 5 को y के साथ करा 5y एंड 5 × 2 = 10। अब हम क्या करेंगे, इन 5y और -10 की जो वैल्यू है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा 12x एज इट इज़, पॉजिटिव 5y था इधर आके नेगेटिव हो गया एंड प्लस का 72 -10 था तो +10 = 0। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी ऐड हो जाएंगी। 12x - 5 + 82 = 0। तो हमारे पास क्या होता है, इस इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है वो लिख लेते हैं ax + by + c = 0। अगर हम कंपेयर करते हैं इस जनरल फॉर्म को इक्वेशन के साथ तो हमारे पास हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स का। तो ये जो पॉइंट्स हैं -1 और 1 ये हो गए हमारे x1 और y1 पॉइंट्स। हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हमारी जो लाइन है वो इस जनरल फॉर्म की जैसी आती है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है mod ऑफ ax1 + by1 + c mod अपॉन में √a² + b²। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, मीन्स के जो मैंने बॉक्सेस में टर्म डाली है इनको कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू जहाँ से आ गई 12, b की वैल्यू जहाँ से आ गई -5, c कांस्टेंट होता है तो 82। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो d = mod ऑफ 12, x1 की वैल्यू पॉइंट हमें गिवन थे कि इन पॉइंट से इस लाइन की कितनी डिस्टेंस है वो फाइंड करना था, प्लस का साइन, b की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू है
82 इसका मॉड। नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a हमारा 12 है और b हमारा -5। 12 को -1 से मल्टीप्लाई तो -12, -5 और +5 तो -5, 12 + 82। जहाँ पे रूट सॉल्व हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, -5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 पॉजिटिव हो गया। अब मॉड ऐसे ही लगा लेते हैं। 12 और 5 हो जाएगा हमारा -17 + 82 और अपॉन में 169। 82 में से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड हटा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होती तो हम चेंज करते। अपॉन में 13 तो 13 5 ज़ा होता है 65। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो आ गया 5 यूनिट्स। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड करना था इस पॉइंट का फ्रॉम द लाइन इज दिस। हमने पहले क्या करा, इस लाइन को लिखा, इक्वेशन थी, इक्वेशन को सिंपलीफाई करा तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से आ गई ax + by + ck = 0। जनरल फॉर्म लिखी, जनरल फॉर्म के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करा, जो पॉइंट गिवन थे उसको x1 y1 माना और फिर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। डिस्टेंस के फॉर्मूला में हमारे पास a b और c चाहिए था तो हमने इनको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाली और वैल्यूज़ को पुट करा। प्लस माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर एक भी साइन गलत हो गया तो वहीं पे आपका आंसर गलत भी हो सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करा तो फिर जो दोनों नेगेटिव थे इनको ऐड करा, साइन नेगेटिव, फिर हमने माइनस करा तो ये आ गया 65। अब हमारा मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा अपॉन में 13। 13 को 65 से हम कट कर सकते हैं 5 के ऊपर, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट्स। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करने हैं जिनका जो डिस्टेंस है इस वाली जो क्वेश्चन है इस लाइन से 4 यूनिट्स है। सबसे पहले हमें पता है जो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होएंगे तो y की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। अगर हमारा ये क्वाड्रेंट है तो मैंने जहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया छोटा सा, तो जहाँ पे अगर हम देखें एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी y की वैल्यू क्या होगी 0, तो हम पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट ए, एक्स का पॉइंट हमने लेट कर लिया कि ए पॉइंट है और y आ गया 0, इसको हम x1 और y1 लेके चलेंगे। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं x/3 + y/4 = 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 3 से डिवाइड तो 4, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई 4x प्लस का साइन, 12 को 4 से डिवाइड करा तो 1, 1 को y से, 12 को 4 से डिवाइड करने पे 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y = 1। 12 हमारा डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 1 12, तो 4x + 3y = 12। अब हम क्या करेंगे, 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 4x + 3y - 12 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो मैंने आपको लास्ट के थर्ड क्वेश्चन में भी बताई थी, ax + by + c = 0। तो हमारे पास जहाँ पे पहले हम फॉर्मूला कंपेयर करेंगे फिर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -12। जो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस = mod ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन में a का स्क्वायर + v का स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। डिस्टेंस भी हमें जहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स, तो d की जगह पे 4 लिखेंगे। a की वैल्यू है 4, x1 हमने जहाँ पे लेट करा था a, प्लस
by1, b की वैल्यू है 3 और y1 है 0 और c की वैल्यू है -12, मॉड लगा दिया। अपॉन में क्या करेंगे, a और b का स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो जहाँ पे आ जाएगा 4a, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, साथ में मॉड। 4 4 ज़ा 16, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9, साथ में 4 हमारा ऐसे ही चल रहा है। 4a -12, 16 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, साथ में रूट। अब हमें पता है जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 4। अब जो हमारा 5 है वो इधर चला जाएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा 20 = 4a -12। मॉड लगा हुआ है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं 20 ± 4a -12। तो जहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। पहले हम फर्स्ट केस में पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं। 20 = 4a -12, तो 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। 20 + 12, तो ये हो गया हमारा, जहाँ पे 20 और 12 को ऐड करके 32। 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कट जाएगा 8 के ऊपर। तो जहाँ से a की वैल्यू आ गई 8 और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हो गए 8,0, क्योंकि वो हमने लेट करे हैं और हमें पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड करनी है। फिर सेकंड केस है हमारा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। 20 - 4a -12। अब हम इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, 12 को हम इस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 12 हो जाएगा, -4a, तो ये हो गया 8 -4a। 4 को हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ, तो जहाँ पे आ जाएगा -4 = तो ये हो जाएगा -2। तो a की जहाँ से जो वैल्यू है वो आ गई है -2, तो हमारा जहाँ पे जो पॉइंट है वो आ गया -2,0। तो हमारे जहाँ पे दो पॉइंट्स आए हैं, एक आया है 8,0, सेकंड आया है -2,0, और यही हमें फाइंड करने थे। पॉइंट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ही हमें पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे फाइंड करने थे पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करने हैं, जो क्या है, इस लाइन से उनका डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट्स है। सबसे पहले हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो हमने x का पॉइंट लेट कर लिया कि वो a है। फिर हमने इस क्वेश्चन को लिखा और फिर हमने इसको यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करा, सिंपल क्वेश्चन बनाई, जनरल क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास थी, a, b और c की वैल्यू हमने जहाँ से फाइंड करी थी क्वेश्चन से, वैल्यूज़ पुट करी, तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, +-4a -12। एक बार हम फर्स्ट केस में प्लस की वैल्यू लेके चले हैं, सेकंड केस में नेगेटिव। तो जब हम प्लस की वैल्यू लेके चले हैं तो हमारे जो पॉइंट्स आती हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वो आती हैं 8,0, और सेकंड टाइम जब हम वैल्यू को नेगेटिव लेके चलते हैं तो a के 2 पॉइंट्स आते, तो भी हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है -2, तो हमारे तब पॉइंट्स आते हैं -2,0, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आए हैं 8,0 -2,0। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। तो पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा एक 9th क्लास का टॉपिक है जहाँ पे हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो जस्ट C1 और C2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं। जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x
प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस vy प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के साथ, सेकेंड इक्वेशन 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे ax vy प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जहाँ पे तो पहले a और x और y की वैल्यू वो सेम है, c1 और c2 डिफरेंट है। तो हमारे पास हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ पे a और b की वैल्यू तो सेम है, तो जहाँ पे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, तो a आ गया 15, b आ गया 8 और c1 आ गया हमारा जहाँ से माइनस 34 और c2 आ गया जहाँ से 31। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो d इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है माइनस 34, माइनस का साइन, c2 की वैल्यू है 31, साथ में मॉड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस का साइन, b 8 है तो 8 का स्क्वायर। 34 और 31 दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड होएंगे और साइन नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पे 4 + 1 5 एंड 3 + 3 6, तो नेगेटिव वैल्यू अपॉन में इनको सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर आता है 225, 8 8 ज़ा 64। मॉड था, वैल्यू नेगेटिव थी तो वैल्यू होगी पॉजिटिव, अपॉन 225 + 64 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289, और जो 289 होता है वो स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो जहाँ पे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 65/17। तो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो आ गई वैल्यू 65/17 यूनिट्स। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे फाइंड करना था पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले पैरेलल लाइंस में हमारा एक 9th क्लास का टॉपिक करा था कि a1 और a2 की वैल्यू, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, c1 और c2 की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो वही हमने करा, वैल्यूज़ को लिख लिया, c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू को लिखा। अब जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये वाली वैल्यू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करा, सिंपलीफाई करा, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया है 65/17 यूनिट्स। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, Lx + y + p इक्वल्स टू 0 एंड Lx + y - r इक्वल्स टू 0। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। तो पहले L फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी, इसको करते हैं, L को हम दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे आ जाएगा Lx और Ly + p इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी करते हैं, तो जहाँ पे आ गया Lx + Ly - r इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं इनकी, ax + by + c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax + vy + c2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि पैरेलल लाइन में हमारी जो यहाँ पे x के साथ जो वेरिएबल और y के साथ जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है, c1 और c2 डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो लगाते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। सबसे पहले हम वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू जहाँ पे भी l है, जहाँ पे भी तो l, b की वैल्यू भी l है, c1 की जो वैल्यू है जहाँ पे है p, c2 की जो वैल्यू है जहाँ पे है -r। अब हम लिखते हैं पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c1 की वैल्यू हमारे पास है p, c2 की वैल्यू है -r, तो नेगेटिव साइन फॉर्मूले वाला और फिर -r, बाहर है मॉड।
ए का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, बी भी हमारा एल है तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, नेगेटिव नेगेटिव जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो पी प्लस आर मॉड अपॉन में एल का स्क्वायर तो 2l का स्क्वायर। अब अगर हम क्या करते हैं, जहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो रूट ही आ जाएगा, एल का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का जो आंसर था वो आ गया मॉड ऑफ पी प्लस आर अपॉन में आ गया 2√2l। अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, एल को हम मॉड में रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे आ गया 1/2, तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस का आंसर 1/2 पी प्लस आर बाई एल का मॉड। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो पहले हमने इक्वेशंस को लिखा, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ब्रैकेट को ओपन करा, फिर इनकी जनरल इक्वेशन लिखी, C1 और C2 की वैल्यू लिखने के बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। डिस्टेंस के फॉर्मूला में पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2 मॉड ऑफ P प्लस आर अपॉन में L। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।